हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 115 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन एक बार पढ़कर समझते हैं। बोलता है एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁻⁶ वोल्ट, इट काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो देखिए यहाँ पर अल्फा पार्टिकल के बाद में हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं और अल्फा पार्टिकल्स के लिए बात हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल्स के लिए चार्ज क्या होता है, ये तो मानना पड़ेगा, ये होता है 2e। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के चार्ज ये होता है और आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। पोटेंशियल आपको दिया हुआ है क्या, जिसको हम भी बोल सकते हैं, वो आपको दिया हुआ है 10⁻⁶ वोल्ट्स, ये आपको दे दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज आपको 2e है और पोटेंशियल 10⁻⁶ वोल्ट्स है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 2 और 10⁻⁶ को बोल सकते हैं MeV, क्योंकि हमको आंसर मांग रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो 2 MeV हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा आंसर इस क्वेश्चन का, बहुत इजी सा था। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 116 पर आ गए। ठीक है, तो 116 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस, ए होलो मेटल है स्फीयर, उसका रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना, 5 सेंटीमीटर। इज चार्ज्ड सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 10 वोल्ट। अब वो एक चार्ज मेटल स्फीयर है जिसका पोटेंशियल और उसके सरफेस पे कितना है, 10 वोल्ट है। द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और पूछ रहा है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा अगर उस स्फीयर के सेंटर पर 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से उस स्फीयर के, मतलब होलो मेटेलिक स्फीयर के सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन इस तरह का होगा, थोड़ा क्वेश्चन इस तरह का है थोड़ा फ्रेंड्स। देखो ये एक कैसा मिल गया आपको, होलो मेटल स्फीयर है। ठीक है, ये एक आपका होलो मेटल स्फीयर है जिसके सरफेस पे क्या है, मान लेते हैं सरफेस पे पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, आपके सरफेस पे पोटेंशियल दिया हुआ है 10 वोल्ट का। ठीक है, और इसका रेडियस दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ से कुछ दूरी इसका 2 सेंटीमीटर यहाँ होगा, 2 सेंटीमीटर, इस सेंटर से 2 सेंटीमीटर का दूरी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक कंडीशन थ्योरी पढ़े हुए हैं कि होलो स्फीयर के अंदर या कोई भी मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है इनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग थ्योरी ये जानते हैं फ्रेंड्स, देखो यहाँ अगर पेन काम करे तो देखो हम थ्योरी जानते हैं, द पोटेंशियल, मैं पूरा लिखता हूँ, द पोटेंशियल एट एनी
point, the potential at any point inside the metal space is the same as the potential on the surface of the sphere। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द मेटल स्फीयर इज द सेम एज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जितना कोई भी मेटल स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही मेटल सरफेस के इनसाइड भी उतना ही पोटेंशियल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो पोटेंशियल उसके सरफेस पे 10 वोल्ट का है, तो इनसाइड भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल उसका वैल्यू क्या होगा, 10 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा फ्रेंड्स ये भी सॉल्यूशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 117 पर। तो 117 क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, यूनिट पूछ रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग जानते हैं ये तो होगा नहीं, ये वोल्ट तो आपका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का होता है या पोटेंशियल का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये वोल्ट मीटर भी नहीं होगा, वोल्ट मीटर किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और आपका ये जूल पर कूलाम, ये आपका जूल पर कूलाम जो है, जूल पर कूलाम ये किसका होता है, वर्क प्लस चार्ज, ये भी किसका होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, एक बचा ये, तो हमारा ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ऐसे नहीं समझते हो तो मैं सॉल्व करके एक फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ, तब समझोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे शो करते हैं, इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो इसमें ई का देखो, ई आ गया तो ये आ गया न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, और एस जो आ गया उसके लिए आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन, मैं तो ऐसे यहाँ से क्लियर बता दिया। ठीक है, आपको ये भी बता दिया, तो बचा यही, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 118 पर आ गए हैं। 118 पर क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एस। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है एज अ फंक्शन दिया हुआ है, डिस्टेंस एक्स के में फंक्शन दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है भी बराबर इतना 5x² प्लस 10x माइनस 4, जो फंक्शन है किसका, एक्स का। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट x इक्वल टू x इक्वल टू 2 मीटर पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाय डी एक्स होता है। ये फॉर्मूला जानते हैं, एक्स क्या होता है, डिस्टेंस, ये जानते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा डी को, तो ए इक्वल टू डी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में भी को क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। भी आपको दिया हुआ है 5x² प्लस 10x प्लस यहाँ -4 हो जाएगा। तो आपका ए इक्वल टू हो जाएगा क्या, 25x, नहीं 25 नहीं आएगा, 10 होगा ना, ये हो जाएगा 2 गुना 5 फिर x प्लस 10, तो ए इक्वल टू हो जाएगा
10x प्लस 10, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछ रहा है एट x बराबर 2 मीटर। तो पुट कर देंगे बस x के जगह, तो E बराबर क्या हो जाएगा 10 गुना 2 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 30। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 30 वोल्ट पर मीटर। और माइनस में चलेगा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला किस में है, माइनस में ना, तो ये माइनस, फिर यहाँ सॉल्व करने के बाद माइनस, फिर यहाँ माइनस, ये ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमारा सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, माइनस में आपका आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।